हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में जो की कॉन्सेप्ट है वो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि डिग्री यहाँ पे सेम है। की कॉन्सेप्ट इज यू कैन ऑब्जर्व इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if degree of numerator and denominator are same, perform division first, परफॉर्म डिवीजन फर्स्ट। यानी कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इस न्यूचे वाले टर्म को फैक्टराइज कर लें और फिर पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह अप्लाई कर दें, बट उसमें गलती यही हो जाती है कि हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि वो तभी अप्लाई होगा जब न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे दिख रहा है, मतलब डिग्री तो सेम है, तो एक बार तो डिवीजन परफॉर्म किया ही जा सकता है। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड ही कर लें, या फिर बेसिकली हम एडजस्टमेंट करके भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी। इसको मान लेंगे आई डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 dx। अब मैं यहाँ पे हल्का सा मॉडिफिकेशन करके इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। हालांकि ये 7x+10 न्यूमरेटर में है नहीं, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। सो माइनस एक्स 7x-10। तो अब अगर आप चाहें तो वापस से कैंसिल कर दें तो सेम एक्स स्क्वायर टर्म मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इस वाले टर्म को अगर मैं सेपरेटली इस डिनोमिनेटर के साथ ले लूँगा तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और बाकी के टर्म्स को एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ये फर्स्ट पार्ट था, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो कि सेम है 7x+10, और दूसरा पार्ट माइनस साइन अगर मैं ले लूँ तो अगेन यहाँ पे 7x+10 बचेगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। तो यहाँ पे बेसिकली दो इंटीग्रेशन हो गए, यहाँ dx रहेगा, यहाँ भी dx ऑलरेडी रहेगा ही। तो ये पार्ट तो सीधे सीधे कैंसिल होकर के इंटीग्रेशन dx बचेगा, एंड ओनली थिंग इज वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल विच इज लेट अस सपोज I1। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको अगर सॉल्व करूँ फर्स्ट इंटीग्रल को, तो ये x+c1 लिखा जा सकता है विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस इस वाले इंटीग्रल को मैंने क्या बोल दिया, I1। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, दिस आई एम कॉलिंग इट एज I1। तो बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें सिर्फ इस I1 को सॉल्व करना है। लेट अस सपोज ये इक्वेशन 1 है, इसमें I1 को सॉल्व करके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दिस I इज आवर आंसर। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन और द प्रोसीजर फॉर I1। तो ये 7x+10 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, इस तरीके के इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम न्यूमरेटर को लिख लें 7x+10 एंड दैट इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 और प्लस सम कांस्टेंट b। ये लिखना होता है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, और a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये हो जाएगा a टाइम्स 2x+7 प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड में एज यूजुअल 7x+10 है। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 का ही यूज हम लोग I1 के न्यूमरेटर में कर लेंगे, यानी 7x+10 की जगह पे ये a टाइम्स 2x+7 प्लस b लिखेंगे, बट a और b की वैल्यू उससे पहले हमें फाइंड करनी होगी। सो लेट अस डू दैट। सो वी हैव 7x+10 is equal to a times 2x plus what is the value 7 plus b। तो अगर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 7 है, जबकि राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ a है। तो यहाँ से पता चल गया कि a की वैल्यू 7/2 आ गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट है 10, जबकि राइट साइड में 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7 टाइम्स ऑफ a। तो 10 माइनस 7 टाइम्स ऑफ a का मतलब 7 इंटू 7/2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 49/2, यानी 20 माइनस 49 विच इज माइनस 29/2। तो ये वैल्यू हमारे पास b की आ गई। तो इसको हम लोग
इस वैल्यू में रख देंगे, जो 7x+10, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 माना था, राइट। अगर आप देखें तो इसी को हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ भी माना हुआ है। सो इस इक्वेशन नंबर 2 में ए और बी की वैल्यू को रख देंगे। तो 7x+10 कैन बी स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा 7/2 टाइम्स ऑफ 2x+7, और दूसरा पार्ट होगा -29/2। और यही वैल्यू हम लोग I1 में पुट करने वाले हैं। I1 हमारा था 7x+10 डिवाइडेड बाई, लेट अस सी, x² + 7x+10। सो ये x² + 7x+10 dx। तो इसमें अगर हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं, सो वी विल हैव इंटीग्रेशन 7/2 2x+7 -29/2, ये हमें सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहाँ पे dx है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई x² + 7x+10। तो यहाँ से अब दो इक्वल पार्ट्स में हम इस दो पार्ट्स में बेसिकली I1 को भी लिख सकते हैं। सो वैसा लिख लेते हैं पहले। सो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 7/2, एंड देन वी हैव x², not x², we have 2x+7 basically, 2x+7 in the numerator, और divided by x² + 7x+10 dx। ये एक पार्ट बन गया, और दूसरे पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो -29/2 dx है। तो -29/2 तो बाहर रह गया, एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, अगेन डिनोमिनेटर का टर्म x² + 7x+10। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रल्स हमारे पास आ चुके हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्म है x² + 7x+10, इसकी जगह पे अगर हम t पुट कर दें, राइट, और डिफ्रेंशिएट कर दें अगर हम दोनों साइड, तो 2x+7 dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। और जैसे ही dt आया, I1 को हम लिख सकते हैं 7/2, ऊपर बन जाएगा dt बाई, और नीचे t आ गया बेसिकली, सो dt/t लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे पास 29/2, और dx को लिखा जा सकता है अगेन x + 7/2 का होल स्क्वायर। इससे स्टार्टिंग के दो टर्म तो आ गए, बट हमें 10 भी चाहिए, तो 10 के लिए मुझे ये जो 7/2 का स्क्वायर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी -49/4 करना पड़ेगा, ताकि जब ये 7/2 का स्क्वायर हो और जो 49/4 आए वो कैंसिल आउट हो जाए। और +10 था तो +10 यहाँ पे लिख दूंगा। नाउ दिस विल बिकम 7/2 log of t, log of mod of t बेसिकली, और यहाँ पे 29/2। और ये फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कि अब इसको हम लोग फॉर्मूले के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये x + 7/2 का होल स्क्वायर बेसिकली फॉर्मूले के तौर पे यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे dx/x² - a² वाला फॉर्मूला आपको विजिबल होना चाहिए, तो इजिली वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 40 इन द न्यूमरेटर, 40 - 49 इज -9/4, और 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। तो ये 3/2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। सो I1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ सकती है, बट उससे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट dx डिवाइडेड बाई x² - a² इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ a log ऑफ mod ऑफ x + a डिवाइडेड बाई x - a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो I1 के अंदर dt/t का इंटीग्रेशन किया हमने, उसमें कोई कांस्टेंट अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे +c1 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज 2 या 3 इंटीग्रल हैं, सबको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ही, आप एक बार में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एट लास्ट जो भी कांस्टेंट आएंगे उनको, उनकी जगह पे C1 C2 C3 सबको ऐड करते हुए एक ही बार आप C लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं दैट दिस इज 7/2 log ऑफ mod t प्लस C1, और फिर -29/2। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमें लिखना है। तो ये जो I1 की वैल्यू है, अभी भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैलकुलेट करके नहीं लिखा है, हमें यहाँ पे t की जगह पे ये x वाला टर्म फिर से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो एक और फॉर्मूला दिख रहा है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट। I1 विल बी इक्वल टू 7, वी हैव 7/2 log ऑफ mod t। तो ये log ऑफ mod t की जगह पे x² + 7x+10 लिखना पड़ेगा, और प्लस C1, ये वैल्यू आ गया, फिर -29/2 था हमारे पास, और फिर वो इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ a, तो 1/2 टाइम्स ऑफ a की जगह पे वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3/2 का स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू 3/2 है। सो 3/2 हो गया यहाँ पे,
इंटू लॉग ऑफ, ऊपर हमारे पास x प्लस ए होगा तो x प्लस 7/2 प्लस 3/2 करेंगे। सो वी हैव x प्लस 7/2 माइनस 3/2 या प्लस 3/2 करें। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर x प्लस ए था, यानी यहाँ पे प्लस 3/2 होगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस 7/2 माइनस 3/2 होगा। तो ये लॉग वाला हमने यहाँ पे परफॉर्म करके इंटीग्रेशन लिख दिया, प्लस कोई और कांस्टेंट c2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 7/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस c1 माइनस 29/2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो अंदर 3 है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, राइट। एंड देन वी हैव लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 7/2 प्लस 3/2 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 इज 4, 4/2 इज 2, एंड प्लस यहाँ पे माइनस बेसिकली 29/2 c2 भी आ जाएगा। तो ये c1 और माइनस 29/c2 ये सब तो मिला करके कांस्टेंट ही आएंगे, तो इनकी जगह पे हम सिंपली c भी लिख सकते हैं। सो फाइनली वी कैन राइट कि जो i1 की वैल्यू है वो है 7/2 log mod of x square plus 7x plus 10 minus 29/6 log of mod of x plus 5 by x plus 2 एंड प्लस c1 और माइनस 29/2 c2 की जगह पे इकट्ठे हम लोग c1 लिख सकते हैं। सो i1 अगर कैलकुलेट हो गया तो आप ध्यान से देखें, हमारा जो इंटीग्रल था i उसकी वैल्यू थी x प्लस c1 माइनस i1। तो यहाँ पे c1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो हमने इस इंटीग्रल में c1 वगैरह कांस्टेंट यूज किए हैं, इसको c1 डैश भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सेम वैल्यू हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं c1 c2 c3। तो ये मैंने c1 डैश समझने के लिए कर दिया है, जहां जहां पे c1 हमें दिखाई दे रहा था। सो अब अगर इसमें हम लोग पुट कर दें i1 की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में, जो कि x प्लस c1 माइनस i1 है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू x प्लस c1 माइनस i1। तो ये हो जाएगा x प्लस बेसिकली c1, अगर आप लिखें भी तो बाद में इस c के साथ मिल करके कोई कांस्टेंट ही बनाएगा, तो इसलिए c1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बाकी के एक्सप्रेशंस को लिख रहा हूँ। 7/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 29/6 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/x प्लस 2 एंड प्लस c डैश लिख सकता हूँ, जहाँ पे c1 और c वगैरह सब मिला करके उसी में आ गया, वेयर c डैश इज इक्वल टू c1 माइनस c, राइट। तो ये माइनस 29/6 है, ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है बिकॉज माइनस i1 है ना, और यहाँ पे प्लस 7/2 है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस i1 किया गया है, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस। तो यही हमारा बेसिकली फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।